पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 70 साल पहले वार्न किया था इंडियन को कि ये ना हो कि कहीं कोई मजहब के नाम के ऊपर तुम्हें एक्सप्लॉइट करेगा तो फिर इंडिया डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ एक हिंदू नहीं है, सिर्फ हमारे खिलाफ टेररिज्म नहीं कर रहे, ये तो अमेरिका और कनाडा के अंदर भी टेररिज्म कर रहे हैं। उनकी पॉलिसी ये है इंडिया की कि हमेशा पड़ोसी के साथ दुश्मनी रखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कर्नल इनामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेरे नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा कर्नल साहब, हमने देखा कि अभी कुछ अरसे पहले भारत ने पहलगाम अटैक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तो पाकिस्तान पर इल्जाम डालकर एक जंग मुसल्लत कर दी थी, जिसका उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी दिया। फिर लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जवाब मिला उनको, फिर उनके जो जहाज गिरे, फिर डोनाल्ड ट्रंप के हाथों वो जलील हुए और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अरूज पर पहुंच गई और भारत कहीं गुम सा हो गया था। उस सब के बाद जो नरेंद्र मोदी है वो दोबारा से अपना जो वो एक उनकी अच्छी जो बेहतर इंडिया दिखा रहे थे पूरी दुनिया को, तो वो जो एक इज्जत मिल रही थी वो खो खो गए थे, उसे पाना चाह रहे हैं। उसी सिलसिले में वो चाह रहे हैं कि वो दोबारा से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते और पाकिस्तान पर उसका इल्जाम डालकर दोबारा जंग मुसल्लत करने की कोशिश। और इसका जिक्र डीजीएसपीआर ने भी एक दो दफा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ब्रीफिंग में भी किया था। कुछ इसी तरह होता है, जो न्यू दिल्ली है वहां पर बम ब्लास्ट होता है या सिलेंडर ब्लास्ट होता है, कुछ भी होता है, वो तो मौके पे जो मौजूद थे वही लोग बताएंगे। लेकिन वहां पर इंडियन टीवी चैनल्स पर एक प्रॉपर प्रोपोगंडा शुरू हो गया कि पाकिस्तान की जानिब से एक ब्लास्ट करवाया गया है, जो और ताकि जो नरेंद्र मोदी है उनको एक नया नई एक चीज मिल जाए कि वो पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत कर सके। और उससे बाद हमने देखा कि जो इस्लामाबाद है वहां कचहरी चौक पर भी एक हमला, एक बम ब्लास्ट होता है। उससे बाद फिर एक जो वाना में कैडेट कॉलेज है उस पर भी दहशतगर्द इंटर होने की कोशिश करते हैं और वहां पर भी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, आर्मी है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन कर कर वहां पर जितने भी ख्वारजी थे उनको जहन्नुम वासिल कर दिया। अच्छा कर साहब, मैं आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो अचीव करना चाहता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करवाकर, क्या वो पाकिस्तान से जीत पाएगा? क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात दरअसल ये है कि हमें हिंदुस्तान पर कभी किसी सूरत में भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पहला भी अटैक उन्होंने हम पर किया, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस जो हमने उसका जवाबी हमला किया संदूर का, तो 3 दिनों के जितने त्यारे फजा में 120 त्यारे थे, अगर हम चाहते तो सारे गिरा सकते थे। हम्म। और वो ब्लाइंड हो गए। उनको नजर ही नहीं आ रहा था हम क्या हम्म। कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। हमने पूरा उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ही जैम कर दिया था। ये इंडिया को एक बहुत बड़ा धचका लगा, क्योंकि इंडिया वाज अमर्जिंग इन द वर्ल्ड एज अ शाइनिंग इंडिया। साथ एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का रिजल्ट था। ये ऑपरेशन हम्म। अल्लाह ने हमें जो इज्जत अता की ना, अल्लाह ने जो हमें कामयाबी दी, उसके नतीजे में सऊदीया ने रिक्वेस्ट की कि हम आपके पार्टनर बनना चाहते हैं। पार्टनर का ये मतलब नहीं है इस यहाँ तक कि उनकी और हमारी आपस में जो दोस्ती है कि कल हम पर हमला होगा तो हमें उनकी कोई मदद की जरूरत है, नहीं, वी आर सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन उन पर हमला हुआ तो वील रिस्पॉन्ड, और ज़ाहिर है हमें इकोनॉमिक तौर पे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो दे विल आल्सो कोऑपरेट विद अस। ये हमारे लिए एक हम्म। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा का होना, जो हमारे लिए बड़ी एक एज़ाज़ की बात है। इसके बाद दीगर मिडल ईस्ट कंट्रीज़, इवन कतर और दीगर ममालिक, दे आल्सो स्टार्टेड सेंडिंग डेलीगेशन टू पाकिस्तान। दे आर आल्सो वर्किंग ऑन द सेम लाइन्स कि हम भी पाकिस्तान के साथ कोई स्ट्रेटेजिक मुआहदा कर लें। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी, फौजी और सफारती कामयाबी थी इस पूरे खित्ते के अंदर, जो इंडिया कभी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ज़ाहिर है उसको तो बहुत बड़ा धचका निकला। नतीजा दूसरी बात ये निकली कि इंडिया ने जो हमारे बारे में दावे किए थे 1 सेकंड के अंदर कि हमने कराची तबाह कर दिया, फलां ये कर दिया, एयरपोर्ट नेवी की जनाब बेस उड़ा दी, इस्लामाबाद पे हमारा हमला हो गया जी। तो नतीजा ये निकला कि उसको हमें तरदीद की ज़रूरत नहीं पड़ी। वेस्टर्न मीडिया ने उसको कंडेम किया और तरदीद की कि ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो कुछ भी नहीं कर सके, आपको तो बहुत हम्म। बड़ी तारीखी शिकस्त हुई है। तो इंडिया के अंदर भी बड़ी राइजिंग बिल्कुल। हुई मोदी के खिलाफ, क्योंकि उसने ही कौम के अंदर ये बुखार पैदा कर दिया था। ये वो बुखार था जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 70 साल पहले वार्न किया था इंडियन को
कि ये ना हो कि कहीं कोई मजहब के नाम के ऊपर तुम्हें एक्सप्लॉइट करेगा तो फिर इंडिया डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ एक हिंदू नहीं है, वहां सिख भी हैं, वहां दलित भी हैं, वहां मुसलमान भी हैं, वहां क्रिश्चियन भी हैं, और ऑल माइनॉरिटीज आर अगेंस्ट दिस बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि ये हिंदुवाता पे बिलीव करते हैं। इन्होंने क्रिश्चियन पर भी मुजालिम किए, दलित पर भी मुजालिम किए, क्रिश्चियन हिंदुओं सिखों के साथ जो मुजालिम किए, उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त पूरी वर्ल्ड के अंदर सिखों की एक आगन मूवमेंट चल रही है, जिसके तहत दे आर डिमांडिंग कि जी हम इंडिया से अलग होना चाहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इंडिया ने उन सिख रहनुमाओं को जो कनाडा में या अमेरिका में काम कर रहे थे कत्ल करवाने की कोशिश की, बल्कि एक रहनुमा को कत्ल करवा दिया, उसका कातिल भी अमेरिका में पकड़ा गया, उसका ट्रायल वहां पर हो रहा है। कनाडा ने एक पूरी लिस्ट जारी की कि ये वो इंडियन के आर्मी के और पुलिस के अफसर हैं जो कनाडा जा ही नहीं सकते, दे आर इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। हमें ये सारा रिकॉर्ड यूएनओ की एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को पेश करना चाहिए कि ये सिर्फ हमारे खिलाफ टेररिज्म नहीं कर रहे, ये तो अमेरिका और कनाडा के अंदर भी टेररिज्म कर रहे हैं। और अभी अमेरिका ने वो डिमांड किया और वो बंदा पकड़ा गया, जिसका अमेरिका ने ऐलान किया कि उस इंडियन का हम ट्रायल करेंगे जिसने उस वहां सिख लीडर को कत्ल किया। ये ट्रंप की भी स्टेटमेंट इसके ऊपर रही है, और कनाडा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो का भी बयान है कि वी विल नॉट स्पेयर देम, कि हमारी सरजमीन के ऊपर हम्म इंडिया ऐसी कार्रवाइयां करे। ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि जब से मोदी आया है, इसने नेबर कंट्रीज के अंदर कई लोगों को कत्ल करवाने की कोशिश की, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज में भी इनके टेररिस्ट पकड़े गए। ये बहुत बड़ी बात है, इनको हम्म दुनिया को बताना, ये हमें बताना चाहिए पूरी वर्ल्ड को कि इंडिया का काम ही टेररिज्म है। हम तो टेररिज्म हम्म प्रमोट ही नहीं कर रहे। हम तो इनके साथ हम्म जब इन्होंने पहलगाम का इल्जाम लगाया तो पाकिस्तान ने इमीडिएटली ऑफर किया कि आप इसकी इंक्वायरी करवा लें, आप हम्म इंटरनेशनल बॉडी बनाएं जो इसकी एस्टेब्लिश करे कि हमारी इन्वॉल्वमेंट थी, आपकी अपना प्लान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। और इसको इंडियन मीडिया के जो सेंसिटिव लोग हैं उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान हैज गिवन अस गुड ऑफर। लेकिन वो तो हम्म ताकत के नशे में बदमस्त हो चुका था मोदी, उसने कहा जी हमला करो, फौरन हमला करवा दिया। और फिर हमले हम्म में जो शिकस्त हुई वो एक तारीखी हम्म शिकस्त है। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि हिंदू बनिया महाराज इस शिकस्त को कभी नहीं भूलेगा। उन्हें अभी तक डिवीजन ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी तस्लीम नहीं किया। वो आज भी ख्वाब देख हम्म रहे हैं कि जनाब हम अखंड भारत बनाएंगे। और पिछले दिनों ही आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गांधी को जिसने कत्ल किया था ना, नथुराम गॉडसे, उसकी सालगिरह मनाई गई है चंद दिन पहले इंडिया के अंदर। गांधी के कातिल, हम्म जिसको ये बापू कहते हैं कि ये हमारा बापू है, उसके कातिल की सालगिरह मनाई, क्योंकि गांधी ने मर्द मर रखा था कि पाकिस्तान के हिस्से के जो फंड्स है पाकिस्तान को दिए जाएं। उन्होंने कहा यार ये हम्म कौन है इंडिया में बैठ के पाकिस्तान की बात करने वाला। तो आरएसएस जिस तंजीम से मोदी का तल्लक है, नरेंद्र मोदी का, उसी तंजीम का वो रुकन था, और उसी ने ये कारनामा सर अंजाम दिया, गांधी को कत्ल कर दिया हम्म जिसको वो बापू कहते थे, और बाद में उसको सजा हम्म मौत भी हुई। और आज भी उसकी अर्थी जो है, जो उनकी खाक होती है, वो किसी बर्तन में डाल के उन्हें रखी हुई है, और उसके ऊपर हर साल वो हिंदू इकट्ठे होते हैं जो आरएसएस के लोग हैं। इस साल भी उन्होंने उसकी सालगिरह मनाई। और पूना के अंदर इनका आरएसएस का जो सेंट्रल ऑफिस है, उसके अंदर इंडिया का नक्शा लगा हुआ है, अखंड भारत का नक्शा, उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है। और वो उस वसीयत उसकी हम्म है कि मेरी जो अर्थी है, उसको जब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर खुदा न खास्ता खत्म होगा, तो पाकिस्तान के दरियाओं में हम्म जाकर आप बहाएंगे। और हर साल वो वहां पर हलफ हम्म उठाते हैं कि इस साल हम जब लकीर नहीं मिटा सके, अगले साल हम मिटाएंगे। तो ये तो उनका मिशन है।